जी नमस्कार। अब हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास का एनसीईआरटी एनसीईआरटी सिक्स क्लास का सिक्स लेसन ही कवर करेंगे, जिसका नाम है हमारा देश भारत। जैसे भारत के बारे में बताया है कि भारत की पोजीशन क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार क्या है, और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार क्या है। इन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में इस लेसन में बताया है कि भारत एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है, जिसका क्षेत्रफल 32.8 32.28 लाख वर्ग किलोमीटर जो इंडिया का क्षेत्रफल है। जो इसका इंडिया का जैसे ऐसे से लेके ऐसे तक जो विस्तार है 3200 किलोमीटर का विस्तार है। और यहाँ से लेके जैसे पश्चिम से लेके पूर्व तक ये 2900 किलोमीटर का विस्तार है। और जैसे इंडिया बहुत सारे जैसे द्वीप समूह से बना हुआ है। ऐसे कि हिमालय पर्वत इसके उत्तर में शुरू होता है, और जैसे एक मरुस्थल है। उन सभी के बारे में ये बताया है कि कैसा हमारा देश है, इसके बारे में ही एक छोटा सा परिचय दिया गया है। सबसे पहले ये परिचय दिया है कि स्थिति क्या है, कि इंडिया की स्थिति क्या है, कि कहाँ पर इंडिया एग्जिस्ट करता है। जैसे 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में ये हमारा नॉर्थ से साउथ तक विस्तार है। फिर जैसे, और ये जैसे किलोमीटर में भी अभी मैंने बताया था कि कितना है, 3200 किलोमीटर है। और फिर यहाँ से ये देखिए, ये 2900 किलोमीटर है, ये 97 डिग्री 27 मिनट, और ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये इंडिया का टोटल विस्तार है कि कहाँ पर इंडिया एग्जिस्ट करता है। और ये जो हेमिस्फेयर को जैसे ऐसे नदर हेमिस्फेयर, ऐसे साउथ हेमिस्फेयर, और पूर्व पश्चिम पूर्व, तो हम पूर्वी पूर्वी भाग में इंडिया का जो विस्तार है वो पूर्वी भाग में है। फिर यहाँ पर जैसे ये बताया है कि जो इंडिया का जो मानक समय है उसके बारे में बताया है कि जो एक डिग्री है, वो 1 डिग्री कितने के बराबर है, 4 मिनट। ये मैंने कल थर्ड या फोर्थ लेसन में से पूरा निकाल के बताया था कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर कैसे होती है। और इंडिया की जो पोजीशन है वो 82.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद में है। तो अब ये इसको जब हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.5 घंटे 5.5 घंटे एक जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे आगे हमारा टाइम चलता है। अब फिर यहाँ पर ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताया है कि जो इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, कि पाकिस्तान है। ये जो छोटी सी सीमा यहाँ से हमारी अफगानिस्तान की भी टच करती है। फिर नेपाल है, भूटान है, चाइना है, बांग्लादेश है, और इधर ये म्यांमार है। और जैसे मालदीव और श्रीलंका, ये हमारे पानी की सीमा वाले पानी की सीमा में पड़ोसी देश हैं, पानी की सीमा में पड़ोसी देश हैं। ये इधर अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। ये लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार है। ये जो इंडिया की स्टेट हैं उनके बारे में बताया है। जैसे अब फिलहाल फिलहाल 20 28 स्टेट हैं,
और 8 यूटी हैं। 28 स्टेट और 8 इस टाइम पे हमारे देश के यूटी हैं। अब जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के बारे में बताया कि कैसे इसका विभाजन किया गया है। जैसे मैं यहाँ से बताऊं कि ये जो चाप आकार में है, ये हिमालय पर्वत है। इसको ऐसे मतलब 3 भागों में बांटा गया है और इसको काराकोरम कहते हैं। जो हमेशा काराकोरम का मतलब ही काला होता है, जो कि सबसे प्राचीन भाग है। ये विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। ये गंगा, यमुना और ये ब्रह्मपुत्र का जो यहाँ ऐसे डेल्टा बनता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और फिर ये अरावली श्रेणी है और यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, जो इंडिया में मरुस्थल पाया जाता है। और ये वाला जो भाग है, इसको ये यहाँ से कर्क रेखा हमारे देश में से निकलती है, जो कि 8 स्टेट से पास होती है। 8 स्टेट से पास होती है। फिर जैसे इसका भौतिक विभाजन जो अभी मैंने बताया कि भौतिक विभाजन किया है, जैसे वृत्त हिमालय किया है, हिमालय के ही जैसे 3 पार्ट किए हैं। वृत्त हिमालय को ही हिमाद्री कहा जाता है। और इसी श्रृंखला में जैसे ये जो मतलब ये विश्व का सबसे क्या हो गया, इस श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंची शिखर भी है, जो वृत्त हिमालय है। जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट है वो वृत्त हिमालय में ही पड़ती है। ये इसी का भाग है। और जो शिवालिक जो सबसे दक्षिण वाला जो भाग है, जो कि हरियाणा में से भी, जो कि हरियाणा के भी ऐसे साउथ में, जैसे PAY करके याद रखें, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन तीनों भागों के उत्तर को टच करता है, उसको शिवालिक कहा जाता है। फिर जो उत्तरी मैदान है, जो कि जलोढ़ से बने हुए हैं, जो कि नदियां अपना निक्से बहा के लाती हैं और उससे जो मिट्टी बनती है, उससे जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां अपने निक्षेप को जमा करती हैं और वहां पर एक उपजाऊ भूमि का निर्माण करती हैं। फिर इसके पश्चिम भाग में जैसे भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जो कि राजस्थान और कुछ एक साउथ हरियाणा का पार्ट है। उसमें एक मरुस्थल है जो इंडिया में है। और कि फिर ये बताया कि जैसे जो मैंने अभी ऐसे करके बताया था कि जो चाप आकार में एक त्रिभुज के आकार की एक ऐसे आकृति बनती है, जो इसको क्या कहा जाता है, प्राद्वीपीय पठार कहा जाता है। उसके बारे में ही बताया है। विंध्य और सतपुड़ा के बारे में बताया है, जो कि मैंने मैप पे एक्सप्लेन कर दिया गया था। एक परवाल क्या होते हैं, जैसे जब हम समुद्र में ऐसे छोटे छोटे जीवों को देखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रवाल जीव कहा जाता है, जो कि एक पोलिप होते हैं। समुद्री जीवों के कंकाल हैं जिनको पोलिप कहा जाता है। ये जीवित पोलिप मरते जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। और वो जो कंकाल जो बचता है, वो उसके एक के ऊपर एक ऐसे लग लग के ऐसे कई बार छोटे छोटे द्वीपों का भी निर्माण हो जाता है। और जैसे फिर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों के बारे में बताया है, जो कि ज्यादातर ये जो कि चारों जो रिवर का जिक्र किया है, जो कि साउथ इंडिया की नदियां हैं। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जिक्र किया है, जो कि अभी बताया था कि जिसमें एक सुंदरवन नाम के डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर इंडिया में ये है कि 2 तरह के द्वीप पाए जाते हैं, कि
एक तो जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, और दूसरे को क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मतलब लाखों द्वीपों का समूह। लक्ष्य जो तमिल भाषा में जो इसका मतलब है लाखों द्वीपों का समूह। तो दो ही इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है द्वीपों की, कि एक अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इस तरह से दो समूह बनाए गए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।